प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, हमारे अति पवित्र परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा आज के दिन हो। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, प्रभु ने हमें एक साथ 2020 27 दिसंबर हमें अनुग्रहित करके दिया है कि हम प्रभु की स्तुति और आराधना करें। उपवास और प्रार्थना में आज 17 दिन हो गए हैं। प्रभु ने हमें ये कृपा दिया है कि उनकी दया से हम आज का दिन देख सके, इसलिए प्रभु को धन्यवाद करें। दिल से हाथ उठाकर प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद। सब लोग अपने पूरे मन और शक्ति से प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। पिछले पूरे दिन प्रभु ने हमें संभाला है, रात को अच्छी नींद दी है, उस अनुग्रह के लिए धन्यवाद कहे। आरोग्य से, सेहत के साथ, समाधान के साथ आज उठकर प्रभु की आराधना और स्तुति करने के लिए, महिमा करने के लिए, ऊंचा उठाने के लिए हमारे सर्वशक्तिमान प्रभु ने हमें अवसर दिया है। इसलिए खुशी के साथ प्रभु की स्तुति करे, कोई भी चुप ना रहे, लेकिन प्रभु की धन्यवाद दे। हालेलुया। आज जो है प्रभु के दया से हमें प्रभु ने आज अंतिम रविवार मिला है ये साल का। हालेलुया। इसलिए दिल से प्रभु की आराधना और स्तुति करे, खुशी के साथ आराधना करे। हालेलुया। आवाज उठाकर प्रभु की स्तुति करे। हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के किए हुए हर एक उपकारों को याद करें। मेरे प्रिय लोग, इन अंतिम दिनों में हम प्रभु की स्तुति करें। प्रभु ने कितने अद्भुत तरीके से ये साल भर हमें बचाया, हमें संभाला, हमें सुरक्षा दी। हालेलुया। हर एक अनुग्रह से हमारे जीवन को भरा है, उसके लिए हम धन्यवाद कहें। हालेलुया। गिन गिन के प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया। ये स्तुति के दिन है, ये महिमा के दिन है, प्रभु की आराधना करने के दिन है। हमें अब तक, ये साल ही नहीं, अब तक जीवन भर प्रभु ने हमें आज की तारीख तक, अब तक हमें संभाला है। जरा याद करें और प्रभु को धन्यवाद दे, गिन गिन के प्रभु की स्तुति करें। उसके लिए हम अपने दिनों को तैयार करें। हालेलुया। भजन संहिता 7:17 में हम ऐसे पढ़ते हैं, यहोवा के धर्म के अनुसार उसका धन्यवाद करूंगा और परम प्रधान यहोवा के नाम का भजन गाऊंगा। हालेलुया। परम प्रधान यहोवा के नाम का भजन गाऊंगा। इसलिए मेरे प्रिय लोग, हमें क्या करना है? हमें यहोवा के धर्म के अनुसार उसका धन्यवाद करना, परम प्रधान यहोवा के नाम का भजन गाना है। हालेलुया। इसलिए प्रभु हमें आज जो अवसर दिया है प्रभु की स्तुति और भजन गाने के लिए, हम खुशी के साथ आनंदित होकर प्रभु की आराधना करें। हालेलुया। और धन्यवाद कहें। आइए आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता, हम यीशु मसीह के नाम से आपकी उपस्थिति में आते हैं। पिछले दिन और रात प्रभु आपने हमें अद्भुत तरीके से संभाला, उसके लिए दिल से धन्यवाद करते हैं। अच्छी नींद दी प्रभु, आरोग्य से, सेहत के साथ आज जगाया है, उसके लिए धन्यवाद। आप हमें आज के दिन जयवंत चलाने वाले हैं, उस कृपा के लिए धन्यवाद। आज के दिन को हम यीशु मसीह के नाम से अनुग्रहित करते हैं। स्वर्ग और भूमि के स्वामी यीशु मसीह के नाम से हम हर एक जन को अनुग्रहित करते हैं। आत्मिक अनुग्रह से आपने हमारे जीवन को भरा है, उसके लिए धन्यवाद। आपके भवन के वासी आपने हमें बनाया, उसके लिए धन्यवाद। आपने हमें स्वर्गीय स्थानों में पिता के साथ हमें आज बिठाया है, उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। प्रभु, ये वचन सुनने वाले हर एक जन के लिए हम प्रार्थना करते हैं, यीशु मसीह के नाम से उनको अनुग्रहित करते हैं। धन्यवाद पिता। हालेलुया। प्रभु, आपकी कृपा, आपकी शक्ति से आप अपने बच्चों के जीवन को भर दे, हम प्रार्थना करते हैं। उनके जीवन में जो भी भार है, जो भी विषय है, प्रभु आपकी और उन्होंने अपनी दृष्टि लगाई है। प्रभु, आप उनकी सभी जरूरतों को पूरा करके दे। प्रभु, आप हमारे लिए काफी है। हर एक जरूरतों को आप पूरा करें। प्रभु, हमारी जरूरतों को जानकर उसको पूरा करने वाले प्रभु आप ही, उसके लिए धन्यवाद। हर एक रोग से जो पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले। उनके घुटने में जो दर्द है वो पूर्ण तरीके से दूर हो जाए। उनके एंकल में जो दर्द है वो यीशु मसीह के नाम से वो दूर हो जाए। जो भी भार से, बोझ से है, प्रभु आपकी कृपा उनके जीवन में हो, हम प्रार्थना करते हैं। जिनको उम्र हो गई है, प्रभु आपकी दया उनके साथ हो। जिनको भी अपने त्वचा में जिस भी तरीके का एलर्जी है या जो उनको खुजली है, यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। जिनको भी कब्ज की बीमारी है, यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले। हालेलुया। धन्यवाद पिता, आप चंगाई देने वाले प्रभु, उसके लिए धन्यवाद। जिनको भी पैसों के विषय में भार से है या काम के विषय में भार से, यीशु मसीह के नाम से उनको छुटकारा मिले उसमें से। हालेलुया। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं जिनको भी बच्चे नहीं है, उन दंपतियों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से उनको बच्चे हो। हालेलुया। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि अगले साल की न्यू ईयर से पहले
प्रभु आप उनको एक बच्चे देख के प्रभु आप उनको अनुग्रहित कर रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद। आप उनके पारिवारिक जीवन को अनुग्रहित कर रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद। आप अद्भुत कार्य करने वाले अद्भुत मंत्री है, उसके लिए धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम से उनके घर को आपने अनुग्रहित किया, उसके लिए धन्यवाद। आपकी आराधना और स्तुति करते हैं प्रभु। हालेलुया। आज के दिन आपकी स्तुति और महिमा करने का दिन है प्रभु। दिल से प्रभु आपकी आराधना हर एक जन को करने में पवित्र आत्मा की अगुवाई हो। हर एक अभिषिक्तों को आप इस्तेमाल करें। हर एक लाइव में जो मीटिंग्स है प्रभु आपकी दया वहां पर बनी रहे। आपके संरक्षण आपके बच्चों के बीच में है, उसके लिए धन्यवाद। आराधना सबसे अनुग्रह का कारण बने, वचन अनुग्रहित हो, आपके अभिषेक अनुग्रहित हो, उनको आप इस्तेमाल करें। हम प्रार्थना करते हैं सबसे ज्यादा अनुग्रहित एक दिन आपने हर एक जन की जीवन में बना के दिया, उसके लिए धन्यवाद। समाधान और कृपा और आपके प्यार से आपने हमारे जीवन को भरा है, उसके लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। प्रभु आपको बहुत आज से आशीष दे। आज प्रार्थना और उपवास का हमारा 17 दिन हो गए हैं, इसलिए हम प्रभु की स्तुति और आराधना करने में बिल्कुल भी चूके ना, लेकिन और भी प्रभु से करीब हो। हालेलुया। आज हमारा बाइबल रीडिंग पोर्शन है यूहन्ना की किताब 1 से 4, प्रेरितों के काम 22वां अध्याय, इब्रानियों की किताब 1 से 8 और प्रकाशित वाक्य 18 अध्याय हमें पढ़ना है। हालेलुया। तो ये जरूर हम पढ़कर आज हम सोए बिना, अगर कोई भी चीज आपका पीछे छूट गया हो तो उसको भी पढ़कर आज खत्म करें। जब हम इसको आज एक एक दिन करके हम जब पढ़ते जाएंगे तो 31 तारीख से पहले हमारा नया नियम एक बार हम पढ़ लेंगे। हालेलुया। इसलिए आप अपने बच्चों को भी इसके लिए प्रोत्साहन दे। प्रभु आपको इसके लिए अनुग्रहित करे और आपको तैयार करे करके हम यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। आज शाम को हमारा मीटिंग रहेगा जूम में, आप जरूर उसके भागी हो। 9:30 बजे इंडियन टाइम में रहेगा, वो मलयालम में रहेगा, इसलिए जो भी हो सके आप उसमें आप भागी जरूर हो। हालेलुया। प्रभु आपको बहुत आज से आशीष दे। आगे प्रभु के वचन में हम सीखेंगे प्रभु के हर एक अनुग्रह, हर एक कृपा के लिए हम धन्यवाद कहें। हाथों को उठाकर प्रभु की स्तुति करें। धन्यवाद पिता। हालेलुया। आइए हम पढ़ेंगे दानियल की किताब से 12वां अध्याय, उसका 13वां वचन। हालेलुया। ये सबसे अंतिम एक वचन है दानियल की किताब से। हालेलुया। यहाँ पे दानियल से कहते हैं कि अब तू जाकर अंत तक ठहरा रहे और तू विश्राम करता रहेगा और उन दिनों के अंत में तू अपने निज भाग पर खड़ा होगा। ऐसा भी लिखा है कि दानियल अब तू जा, अपने जीवन के अंत समय तक अपने मार्ग पर चलता रहे और तुझे विश्राम प्राप्त होगा। युगांत में तुझे तेरा निर्धारित स्थान प्राप्त होगा। हालेलुया। हम जानते हैं कि दानियल की किताब में ऐसे बहुत सारी भविष्यवाणी यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं जो इन दिनों में वो पूरा हो रहा है। और हम ये 12वां अध्याय में हम देखते हैं कि वहां दानियल अपना जो काम जो परमेश्वर ने दिया था उसको पूरा करते हुए वहां पर प्रभु उनको ये वचन देते हैं। लेकिन अगर हम दूसरा वचन हम पढ़ेंगे 12 का 2, उसमें ऐसे लिखा है, जो भूमि के नीचे कब्र में सोए हुए हैं उनमें से अनेक जाग उठेंगे, कुछ तो शाश्वत जीवन प्राप्त होगा, कुछ को अपमान और स्थायी घृणा का पात्र बना होगा। हालेलुया। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जो भी निद्रा प्राप्त करते हैं या नीचे कब्र में जाते हैं, जिनकी मृत्यु हो जाती है, उनमें से कुछ लोग होंगे जिनको सब लोग जाग उठेंगे, लेकिन उनमें से कुछ होंगे जो शाश्वत जीवन, अनंत जीवन को प्राप्त करेंगे, लेकिन कुछ होंगे जो स्थायी घृणा का पात्र बनेंगे। हालेलुया। तो हमें इन दिनों में हम जब सीखते हैं थिस्सलुनी की किताब में भी कि हमारा यीशु मसीह कैसे आएंगे, वो तुरही बजाते हुए वो आएंगे बादलों पर हमें अपनाने के लिए। जो मरे हुए हैं या जो सोए हुए हैं परमेश्वर में, उनको जी उठाने के लिए और हमें अपने साथ ले जाएंगे। तो उसमें से जब हमें लेके जाएंगे वो कुछ जो होंगे वो शाश्वत जीवन, अनंत जीवन के लिए उठाए जाएंगे, और कुछ लोग जो है वो नित्य लज्जा के लिए या घृणा का पात्र बनने के लिए उनको उठाया जाएगा। तो कुछ लोग जो है वहां पर लज्जित होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि वो परमेश्वर को नहीं जानते हैं, परमेश्वर को उन्होंने अपनाया नहीं। लेकिन उनमें से कुछ है जो अनंत जीवन के लिए उठाए जाएंगे,
जाएंगे, मतलब वहां पे शोभामान तौर से उनको उठाया जाएगा नींद में से। हालेलुया। आगे लिखा है, जो समझदार होंगे वे आकाश मंडल के उज्जवल नक्षत्रों के सदृश अलौकिक होंगे। हालेलुया। यहाँ पे जो समझदार कहा गया है वो दुनिया के समझदारों के बात नहीं की गई है, वो उनके बारे में कहा गया है जो यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता माना है। वो समझदार होंगे क्योंकि उनको आकाश मंडल के उज्जवल नक्षत्रों के सदृश आलोकित होंगे। जिन्होंने अनेक व्यक्तियों को सद्मार्ग पर उन्मुख किया है, वे सदा सर्वदा तारों के समान प्रकाशवान होंगे। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय लोग, वो लोग जो उठेंगे वो लोग हमेशा नित्य जीवन, नित्य सम्मान के लिए हालेलुया उठाए जाएंगे। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि सबसे ज्यादा पिता को खुशी आने वाली बात ये नहीं है कि सिर्फ ये नहीं है कि उनको चंगाई मिले या हमें किसी भी तरीके की परेशानी से हमें बचाए, ये सब जरूरत है, लेकिन सबसे ज्यादा खुशी मिलने वाली बात पिता के लिए जो सेवकाई है वो है पापियों को परमेश्वर की धार्मिकता में लेके जाना। हालेलुया। यीशु मसीह का जो मार्ग है वो दिखाना। जब परमेश्वर हमें वो छुटकारा देते हैं पापों से, हमें यीशु मसीह में जो धार्मिकता है, पवित्रता है, वो जब हमें मिलता है वो सबसे बड़ा अनुग्रह और वो सबसे बड़ा खुशी का कारण बनता है पिता के लिए भी। हालेलुया। इसलिए हम सबको परमेश्वर ने ये एक सेवकाई हमारे हाथों सौंपा है। इसलिए इन दिनों में हम जब अपने आप को तैयार करते हैं अगले साल के लिए, उपवास और प्रार्थना में है, तो हमें भी दूसरों को, जो भी परमेश्वर को उद्धारकर्ता करके नहीं माना है, उनको परमेश्वर की ओर हमें दृष्टि लगवानी है, उनको हमें परमेश्वर की ओर हमें पहुंचाना है। हालेलुया। जो लोग परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं बांट सकते वो जरूर प्रार्थना कर सकते हैं। अगर आप प्रार्थना ही नहीं, आप अगर परमेश्वर के वचन को आप बांट भी सकते हैं तो वो और भी ज्यादा अधिक अच्छी बात है। हालेलुया। इसलिए हमेशा याद रखें, हम जितना परमेश्वर के सुसमाचार को हम बांटेंगे उतना ही अनुग्रह हमें मिलता है। मेरे प्रिय लोग, ये संदेश सुनने वाले हर एक जन को समझना है कि परमेश्वर की बुद्धि से हमें आगे बढ़ना है, समझदार परमेश्वर की नजरों में हमें बनना है। हालेलुया। वो कौन होते हैं समझदार? जो परमेश्वर के कार्यों में बहुत ज्यादा उत्साहित होते हैं, क्योंकि वचन हमें सिखाता है कि परमेश्वर की नीति और परमेश्वर के राज्य की खोज हमें पहले करनी है। हालेलुया। जो परमेश्वर की धार्मिकता और परमेश्वर के राज्य के बढ़ोतरी के लिए हम जो काम करते हैं वो सबसे ज्यादा अनुग्रह का कारण बनता है। इसलिए मेरे प्रिय लोग, हमें ये नए साल में हमें एक निर्णय लेना है कि मैं कुछ भी हो जाए, कोई भी विषय हो, कोई भी परिस्थिति हो, सबसे पहले परमेश्वर के राज्य की खोज करूंगी या करूंगा। हालेलुया। एक बार पतरस ने ऐसे पूछा कि हमने सब कुछ छोड़कर आपके पीछे हो लिए। तब यीशु ने क्या कहा? यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हें इस दुनिया में भी और वहां पर भी उसका प्रतिफल मिलेगा। लेकिन याद रखें, इस दुनिया का जो प्रतिफल है वो सिर्फ यहां तक के लिए है, लेकिन जो पिता हमें जो अनुग्रह देते हैं वो अनंत जीवन का है, वो अनंत रहेगा, वो नित्यता तक रहेगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के वचन में हम और आगे बढ़े, परमेश्वर के सेवकाई में हम आगे बढ़े, जैसे दानियल से कहा गया कि अंत तक, हालेलुया, दानियल के अंत समय तक उसी मार्ग पर चलता रहे और तुझे विश्राम प्राप्त होगा। हालेलुया। जब ये पूर्ण तरीके से अपना काम कर लोगे उसके बाद विश्राम मिलेगा और युगांत में तुझे तेरा निर्धारित स्थान या निज भाग तुम्हें मिलेगा करके कहा गया है। ये सब हमें भी मिलेगा। उस निज भाग के प्राप्ति हम भी हो सकते हैं अगर हमारा काम जो परमेश्वर ने इस दुनिया में हमें उसके हिसाब से हमें वहां पर हमें अनुग्रह मिलता है अनंत जीवन में। इसलिए उस निज भाग के हमें भाग्य अगर बनना है तो हमें क्या करना है? इस दुनिया में परमेश्वर की सेवकाई में हमें आगे बढ़ना है, प्रार्थना करना है, दूसरों को परमेश्वर के सुसमाचार को हमें बांटना है। हालेलुया। हमें उनके दूसरों के बारे में याद करके उनके लिए हमें प्रार्थना करना है कि वो पाप से परमेश्वर की ओर मुड़े। हालेलुया। परमेश्वर की कृपा उन पर बने रहे, हम पे प्रार्थना करना है, ना कि उनके उस पाप के विचार या पाप के स्वभाव को देखकर खुश नहीं होना
होना है, ना उन्हें घृणा करना है, लेकिन उनके लिए प्रार्थना करना है। हालेलुया। हमें सुसमाचार बांटना है। हालेलुया। परमेश्वर आपको और हमें सबको अनुग्रहित करे करके हम प्रार्थना करते हैं। वी आर शाइनिंग, वी आर शाइनिंग, वी आर शाइनिंग बाय द पावर ऑफ द होली स्पिरिट। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। याद रखें, इन दिनों में आगे या आने वाले साल में भी एक निर्णय लेना है कि परमेश्वर के राज्य और परमेश्वर की धार्मिकता की खोज में हमें आगे बढ़ना है। हालेलुया। आमेन।